और अब खबर आरसीए यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की। आरसीए में फिर बदलाव किया गया है। आरसीए को गवर्न कर रही एडहॉक कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार डॉक्टर समित शर्मा ने आदेश जारी करते हुए आरसीए की एडहॉक कार्यकारिणी समिति को भंग कर नई कमेटी का गठन किया। खास बात यह है कि इस कमेटी में पिछली कमेटी के 2 सदस्यों को बाहर किया गया है। इनमें पिछले कन्वीनर डीडी कुमावत भी शामिल हैं। इसके अलावा पिंकेश पोरवाल को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है और इनकी जगह अर्जुन बेनीवाल और अरिष्ट सिंघवी को जगह दी गई है। आरसीए में फिर बदलाव जो हुए हैं वो ये हैं। मोहित यादव जो कि अलवर के हैं उन्हें संयोजक बनाया गया। निरंजन सिंह खेमसर जोधपुर के हैं, वो सदस्य हैं। आशीष तिवारी जो कि सीकर के हैं वो सदस्य हैं। अर्जुन बेनीवाल हनुमानगढ़ सदस्य। अरिष्ट सिंघवी जोधपुर सदस्य। दर्शकों को बता दें कि पिछले 2 साल में यह 9वीं बार है जब आरसीए की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इस दरमियान 2 एडहॉक कमेटी कन्वीनर डीडी कुमावत और जयदीप बिहारी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। दोनों को ही दूसरे सदस्यों की मुखालफत के बाद हटाया गया। नई कमेटी का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। देखना होगा कि आरसीए चुनाव के लिए चल रहा तारीख पर तारीख का खेल आखिर कब खत्म होता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में भीषण गर्मी की दस्तक के बीच वाटर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल बीसलपुर बांध से जयपुर को जीवन देने वाली मुख्य पाइपलाइन में बड़ा लीकेज मिलने के बाद जलदाय विभाग ने 60 घंटे के शटडाउन का ऐलान किया है। देर रात 8 बजे से बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना के सूरजपुरा फिल्टर प्लांट और पंपिंग स्टेशन को बंद कर दिया गया है। आज सुबह से जयपुर शहर में पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद रही। 30 मार्च यानी कि सोमवार सुबह तक पानी की सप्लाई नहीं होगी और अगर मरम्मत सही रही तो शाम में कुछ इलाकों में आंशिक बहाली हो सकती है। 31 मार्च सुबह से सामान्य पानी की सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन में बड़ा लीकेज हुआ है। इस लीकेज से रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा था। इसके अलावा बीसलपुर जयपुर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के सालाना मेंटेनेंस का काम भी लंबे समय से लंबित था और भीषण गर्मी से पहले पाइपलाइन की मरम्मत करना जरूरी है ताकि आने वाले दिनों में निरंतर और सुचारू पानी की सप्लाई बनी रहे। लोगों को आने वाले दिनों में पानी की किल्लत से बचाना है तो ये शटडाउन इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो एक तरफ पूरे राजस्थान में भीषण गर्मी की दस्तक और इसी बीच राजधानी जयपुर में वाटर इमरजेंसी जैसे हालात हैं। बताया जा रहा है कि बीसलपुर बांध से जयपुर को जीवन देने वाली जो मुख्य पाइपलाइन है उसमें बहुत बड़ा लीकेज मिला है। बीते कई दिनों से इस लीकेज को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब भीषण गर्मी के पहले विभाग ने यह तय किया है कि इस लीकेज को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आने वाले दिनों में पूरे जयपुर को पानी के संकट से जूझना ना पड़े। जलदाय विभाग ने 60 घंटे का बड़े शटडाउन का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि सोमवार सुबह तक जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से सुचारू हो जाएगी, लेकिन 30 मार्च सुबह तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। अलवर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बक्तल चौकी के पास 12 बीघा क्षेत्र में दबिश दी। पुलिस ने मौके से 4045 बोतल 100 ml कोरिक्स कफ सिरप बरामद किए जिनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से अवैध नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में नशीला जखीरा बरामद हुआ जिसे देखकर पुलिस की टीम भी हैरान रह गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सभी अवैध दवाइयों को जब्त कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत 198 वांछितों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग धाराओं में 27 मामले भी दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें ऑपरेशन में पुलिस की 98 टीमों की तैनाती की गई थी और ऑपरेशन प्रहार के तहत 198 वांछितों को गिरफ्तार किया गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करने के लिए लगातार ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन के तहत 198 वांछितों की गिरफ्तारी हुई है। बीते कई दिनों से पुलिस को इनकी तलाश थी और अब बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए
अलग अलग धाराओं में 27 मामले दर्ज किए हैं और 198 वांछितों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, पुलिस की 98 टीम इस ऑपरेशन में लगी हुई है। इधर दौसा में 2 ट्रक चालकों के बीच विवाद हुआ और विवाद के कारण मुख्य हाईवे पर लंबा जाम लग गया। विवाद के बाद एक ट्रक चालक अपना वाहन 20 सड़क पर खड़ा करके मौके से फरार हो गया। यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और वाहनों की लंबी लाइन लग गई। बताया जा रहा है कि कलेक्टर चौराहे से सेंथल पुलिया तक करीब 3 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। मौके पर पुलिस पहुंची, ट्रक को हटवाया गया, जाम खुलवाया और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। दौसा जिले के मंडावरी कस्बे में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में 30 लाख रुपए के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बैंक के कैशियर और एक संविदा कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरी घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं इससे जुड़ी हुई। एसबीआई बैंक में 30 लाख का गबन, कैशियर और संविदा कर्मी गिरफ्तार। ग्राहक के खाते से बिना जानकारी उड़ाए पैसे। एसबीआई उपभोक्ता के अकाउंट से अलग अलग डेट में 30 लाख रुपए का अवैध ट्रांसफर करने वाला कैशियर और एक संविदा कर्मी अब पुलिस गिरफ्त में है। लेकिन इस घोटाले ने बैंकिंग व्यवस्था की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित गिरिराज प्रसाद मीणा ने 25 मार्च 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के मुताबिक 13 नवंबर को 2 वाउचर के जरिए उसके अकाउंट से 23 लाख रुपए एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जबकि 20 नवंबर को 7 लाख रुपए और ट्रांसफर किए गए। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित को इस पूरे लेन देन की कोई जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने बैंक से स्टेटमेंट मांगा तो उन्हें टाल मटोल किया गया। बाद में 16 मार्च को स्टेटमेंट मिलने पर पूरे गबन का खुलासा हुआ। 25 मार्च 2026 को श्री गिरिराज प्रसाद मीणा हैं, जिनकी फर्म है पुरुषोत्तम लाल पवन कुमार, मंडावरी मंडी में फर्म है। उनका अकाउंट एसबीआई मंडावरी ब्रांच में है। इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे अकाउंट से 13/11/2025 और 20/11/25 को 30 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन बैंक कर्मियों ने मिली भगत करके और अपने खातों में करवा लिया। इस पर अनुसंधान किया जा रहा है और रिकॉर्ड प्राप्त किया गया और आज तफ्तीश के दौरान कैशियर जो इसमें प्रकरण में लिप्त है, प्राइमा फेसिया जिनके खिलाफ अपराध प्रमाणित है, विनोद कुमार मीणा कैशियर और संविदा कर्मी वीरेंद्र कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि इस गबन में और कौन कौन शामिल हैं। वहीं बैंक मैनेजर समेत अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। इस घटना के बाद बैंक ग्राहकों में डर और चिंता का माहौल है। पुलिस का साफ कहना है कि अगर किसी और कर्मचारी की भूमिका पाई जाती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ पुलिस ने संगठित अपराधों पर कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2 पिस्टल बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का संबंध पंजाब के आरजू गैंग और वसूली गैंग से है। भिवानी पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अनिल चोटिया को पकड़ा और नोहर पुलिस ने उसके सहयोगी मोनू जाट और संदीप नाई को हिरासत में लिया। एसपी के अनुसार ये तीनों सद्दाम पठान की रेकी करने आए थे और उनसे पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। भिवानी और नोहर पुलिस की इस कार्रवाई में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो इस तरह के गैंग वाइज करते हैं कार्रवाई, तो उसके खिलाफ हनुमानगढ़ पुलिस द्वारा पुलिस थाना भिरानी और पुलिस थाना नौर में 2 बड़ी कार्रवाई की गई है। जो पुलिस थाना भिरानी में है, जो अनिल है, पहले लगभग 20 प्रकरण उसके दर्ज है और पुलिस थाना नौर में है जो अलग पंजाब के गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं, 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें मोनू और संदीप को गिरफ्तार किया गया है और एक अभी भिरानी थाने में है, 2 गंगानगर पुलिस में। इनको भी जैसे ही न्यायिक अभिरक्षण बिछाएंगे उनको नौर के प्रकरण में लेकर उनसे विस्तृत पूछताछ की।
कोटपुतली बहरोड के गुती गांव में कारपेंटरी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। गोदाम में रखा हुआ पूरा सामान जलकर खाक हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग कैसे लगी है, कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट सहित अन्य संभावनाओं पर जांच की जा रही है। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र के देवलाफला मुगाना गांव में पुराने जमीनी विवाद और रास्ते में पेड़ काटने को लेकर हुए एक झगड़े में एक भतीजे और उसके परिवारजनों ने चाचा की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश की सियासत में अब नेता पुत्रों को लेकर बहस तेज हो गई है। दरअसल 27 मार्च को पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रियों को सलाह दी थी कि वो अपने पुत्रों को सरकारी कार्यों और जिम्मेदारियों से दूर रखें, जिस पर बीजेपी ने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि गहलोत को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत तक दी थी। और उसके बाद पूरे राजस्थान में सियासी संग्राम हाई हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। सूबे के मुखिया का गहलोत पर तगड़ा पलटवार। दूसरों को बोलने के पहले झांक लीजिए गिरेबान। कांग्रेस बोली 3 बार के मुख्यमंत्री की मर्यादा का रखिए ध्यान। नसीहत पर गरमाई सियासत। अपने सरल और सौम्य व्यवहार के लिए जाने जाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को अलग अंदाज में नजर आए। जमवा रामगढ़ में अपने संबोधन के दौरान भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उनके पुत्र मोह को लेकर तीखा हमला बोला। राजनेताओं के बेटाओं के बारे में बोल रहे हैं, जरा गलेबान में झांक करके देखिए। मानिए जब एक उंगली सामने वाले की तरफ करते हैं तो 4 उंगली अपने ऊपर आती है। विचार कर लीजिए आपने क्या क्या किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत के बहाने दिल्ली दरबार तक को निशाने पर लिया। मैं देखता हूँ, संवेदना मेरी इसलिए है कि आपने और सोनिया गांधी जी ने दोनों ने अपने बेटों को लॉन्च के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सोनिया जी राहुल जी को बार बार लॉन्च कर दिए, पता नहीं कितनी बार लॉन्च कर दिया। आप अपने बेटे को यहाँ लॉन्च करते हैं, पता नहीं कितनी बार कर दिया। अशोक गहलोत को पुत्र मोह से उबरने की सलाह देने वालों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अकेले नहीं थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी अशोक गहलोत को सरोकारी सियासत की नसीहत दी। गहलोत जी को कहूँ कि देखिए, सेवा की भावना से राजनीति करो। ये इंतजार वो तो इतना उतावले हो रहे हैं, बहुत उतावले हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो। अब मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करो और सही धरातल पर आओ। समाज को सहयोग करो, सेवा करो और सही तरीके से राजनीति करो। गलत सलाह भी मत दो, ठीक ढंग से काम करो। अशोक गहलोत पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के तंज से कांग्रेस बौखला गई। जब अशोक गहलोत जी विकास की बात करते हैं और जनता के हित की बात करते हैं, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, महंगाई को कम करने की बात करते हैं, तो भजनलाल सरकार जवाब देने की जगह उनके ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगाती है, व्यक्तिगत आरोप लगाती है। दरअसल 27 मार्च को पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रियों को सलाह दी थी वे अपने पुत्रों को सरकारी कार्यों और जिम्मेदारियों से दूर रखें, जिस पर बीजेपी हमलावर है। राजस्थान में अब नेताओं के पुत्रों को लेकर सियासत गर्म है और इसी मुद्दे ने बीजेपी कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी का रूप ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इधर पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव में हो रही देरी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने अब इसे संगठन विस्तार और सियासी हमले के बड़े अभियान में बदलने की तैयारी कर ली है। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में 1 अप्रैल से शुरू होने वाला संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ ऐसे अभियान के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें एक साथ 2 राजनीतिक लक्ष्य साधे जा सकते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। पंचायत चुनाव में देरी का आरोप बनेगा आधार। कांग्रेस ने नई रणनीति को दी धार। 1 अप्रैल से संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ। संगठन और सियासत पर होगा जोर। चुनावी समर में रणनीति होगी कारगर। देखिए, पंचायत राज और नगर निकाय का चुनाव नहीं करा के ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ संविधान है उसको ये चाहते नहीं, उसको कमजोर करना चाहते हैं और यही कारण है कि ये लोग 5 साल में चुनाव नहीं करा रहे हैं।
कांग्रेस बीजेपी पर जानबूझकर चुनाव टालने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ओबीसी आयोग, परिसीमन और वन स्टेट वन इलेक्शन जैसे कारणों का सहारा लेकर चुनाव टाल रही है। पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव ये सरकार करा नहीं पा रही है, केवल और केवल बहाने ढूंढ रही है कि साहब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। आपने एससी एसटी का आंकड़ा कहीं से नहीं लाना है, आपके पास में पड़ा है, आप चुनाव आयोग को भेज नहीं रहे हो, क्योंकि अगर एससी एसटी का आंकड़ा उन्होंने भेज दिया तो बिना ओबीसी के आरक्षण के राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा देगा। मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब गांव-गांव और वार्ड स्तर तक जन जागरण अभियान चलाकर इसे लोकतंत्र बनाम सरकार की लड़ाई के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम कर रही है। 1 अप्रैल से हमने एक स्लोगन के साथ में काम करना हम लोग शुरू करेंगे 1 महीने तक। संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ। राजनीतिक रूप से अभियान कांग्रेस के लिए एक पंथ दो काज साबित हो सकता है। एक तरफ जहां संगठनात्मक नियुक्तियों के जरिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय और संगठित करेगी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर लोकतंत्र विरोधी होने का आरोप लगाकर जनमत तैयार करने की कोशिश करेगी। अभियान के दौरान टीकाराम जूली के साथ डोटासरा का जिलों का दौरा भी प्रस्तावित है, जिससे साफ है कि कांग्रेस इसे सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि पूर्ण राजनीतिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने जा रही है। फिलहाल जिस हिसाब से जो पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य सरकार की ओर से बातें की जा रही हैं, चाहे वन स्टेट वन इलेक्शन की बात हो, चाहे SIR की बात हो, परिसीमन की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस 1 महीने तक ग्राउंड जीरो पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। देखना ये होगा कि इस अभियान के जो नतीजे हैं उनके जिस हिसाब से दावे किए जा रहे हैं उस हिसाब से आते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।